हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, दीर्घ विभाजन द्वारा क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए दीर्घ विभाजन वर्गमूल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम डीप में जानेंगे, यानी कि इसके बारे में हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद बनाएंगे तो अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो यानी कि वर्गमूल आप तभी बना सकते हैं कम से कम आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर पता होगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी और पेन से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। अब देखिए, अब क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 625, इसको हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दीर्घ विभाजन विधि से जब भी बोलेगा तो इस तरह लिख लीजिएगा 625 और यहाँ पे 2 डंडा लगा दीजिएगा किनारा किनारा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं दीर्घ विभाजन विधि, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, राइट साइड से यानी कि इस साइड, जिस साइड से आप लिखते हैं इस साइड से 2-2 अंक का पेयर बनाइएगा, जोड़ा बनाइएगा, समझ पा रहे हैं ना। 2-2 अंक का पेयर बनाना है, यानी कि देखिए राइट साइड से, तो राइट साइड से 1 2 हमने पेयर बना दिया है, 2-2 अंक का बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे 6 क्या है, सिंगल हो गया है, इसका जोड़ा हम नहीं लगाएंगे। 2 रहता अंक तो उसका भी हम लगा देते, लेकिन अभी नहीं है तो रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब भाग जैसे हम बनाते हैं उसी तरह इसको भी हमें बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे अंक एक बच गया है 6। अब देखिए 6 किसका वर्ग है, यहाँ पे 6 किसी भी संख्या का इधर दिखाई दे रहा है जो वर्ग है इस साइड 6 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 से कम किस संख्या का वर्ग है, ये देखिए 6 से कम किस संख्या का वर्ग है। तो 6 से कम देखिएगा तो यहाँ पे ये 2 का वर्ग है 4, क्या है जी, 2 का वर्ग है 4 और 3 का वर्ग है 9। अगर हम ये 3 वाला लेते हैं तो यहाँ पे 9 होगा उसका वर्ग, जो कि इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा ना लेकर उससे जस्ट कम लेना है। तो यानी कि 6 से कम यहाँ पे क्या है, तो आप बोलिएगा सर 2 का वर्ग करेंगे तो होगा 4, समझ पा रहे हैं ना। तो यानी कि हम यहाँ पे लिए हैं 2 का वर्ग, तो यानी कि 2 बार में जा रहा है यहाँ से, ये देखिए ये वाला। तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 लिखना है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा जी, 2 होगा। अब देखिए 2 यहाँ पर है, जो जितनी संख्या जाएगी यानी कि जितनी बार में जो संख्या जाएगी उसी संख्या को एक बार यहाँ पर लिखना है और ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि 2 बार में गई है तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे और उसी संख्या से जोड़ देंगे। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा जी, 4 होगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 25 बचा है। तो अब यहाँ पर क्या एक अंक उतारिएगा जी, नहीं, यहाँ पे जोड़ा का मतलब लगा है, पेयर का मतलब जब भी यहाँ पे संख्या उतरेगी तो ये दोनों एक के ही साथ उतरेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 25 है तो सिंपली हम 25 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम कौन सी ऐसी संख्या रखें जो कि 225 को पूरा पूरा कटा दे, यानी कि डिविजिबल हो जाए 225। यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखें, तो एक बात यूनिक चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक इसका क्या है, 5 है, ठीक है। इकाई अंक इसका क्या है, 5 है। तो आप इस वाले डायग्राम में आइए, अब देखिए इधर वाला किस संख्या का जो वर्ग है
जिसका इकाई अंक 5 है। देखिए यहाँ पर 1 में तो है नहीं, 4 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं है, 16 में नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 25 में इकाई अंक क्या है, 5 है। और बाकी नीचे देखते हैं तो किसी का इकाई अंक में 5 नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको शॉर्ट बनाने का तरीका इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर इकाई अंक 5 है तो देखिए किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 5 है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 5 का वर्ग किए हैं तो 25, यानी कि 25 का इकाई अंक 5 हो रहा है। तो किस संख्या का है, तो यहाँ पर ये 5 का है, ये वाला देखिए, ये वाला तो 5 का है, तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर में इकाई अंक क्या रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम 5 लिखेंगे, ये वाला 5। जब हम यहाँ पर 5 लिखे हैं तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे। जैसा कि हमने 2 यहाँ पर लिखा था तो 2 यहाँ पर भी लिखा था ना, उसी तरह हम 5 यहाँ पर लिखे तो 5 को यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 45 बन गया। देखिए ध्यान से, 45 यानी कि 5 रखे हैं, तो यानी कि 5 यहाँ पर भी रखेंगे और गुणा करेंगे। देखते हैं एक्चुअल में क्या 225 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे होगा 25, कैरी 2, फिर 4 में 5 से गुणा करेंगे होगा 20, और 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 22। देखिए यहाँ पे यानी कि 5 का स्क्वायर किया, यानी कि 5 यहाँ पर रखे तो 5 यहाँ पर भी रखना है, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 यहाँ पर रखना है, 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 यहाँ पर भी रखना है। जो चीज ऊपर रखेंगे वही चीज को नीचे भी रख के गुणा कर देना है। तो यानी कि हमने 5 रखा तो क्या आया, 225 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब घटाएंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब जिस संख्या से वो गया है उसी संख्या को एक बार यहाँ पर लिख देंगे, तो यानी कि 5 बार में गया तो ये 5 यहाँ पर लिखेंगे, और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो होगा 10, कैरी 1, 4 और 1 हासिल क्या 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारा निकल कर तैयार हो गया। आप बोलिएगा 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं 25 होगा। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि अंडर रूट, ठीक है, 625 वर्गमूल का मतलब ये होता है अंडर रूट में कर दीजिए। इसको करणी भी बोलते हैं, ये वाला चिन्ह जो है ना, इसको करणी बोलते हैं या अंडर रूट भी बोल सकते हैं। ये किसका मान हुआ, ये 25 का हुआ, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 625 का वर्गमूल आया 25। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, सेकेंड वाले पार्ट को हम बनाएंगे, वहां से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सेकेंड पार्ट है आपका 900, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 900। ठीक है, अब इस तरह 2 डांडा खींच दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, राइट साइड से 2-2 अंक का पेयर बनाना है, तो यहाँ से हमने पेयर बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, केवल सिंगल अंक, यानी कि 9 बच गया। तो अब देखिए इधर लेफ्ट साइड यहाँ पे देखिए किस संख्या का वर्ग 9 आ रहा है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, 3 का वर्ग करने पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यानी कि 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 3 लिखिए, तो यानी कि 3 का वर्ग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब 9 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा, 0 होगा। हमने बताया कि जितनी बार में जो संख्या जाती है उसको एक बार यहाँ पर लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे 00 है, तो 00 को यहाँ पर उतार दीजिए, लेकिन यहाँ पर 00 में 1 0 यहाँ पर रख दीजिए और 1 0 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया इसका आंसर, यानी कि 900 का वर्गमूल कितना है, 30 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अंडर रूट 900 बराबर कितना, 30, यानी कि अंडर रूट 900 का मान क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1444। ठीक है जी, यही है। अब देखिए हमने क्या बताया है, राइट साइड से 2-2 अंक का हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 का पेयर बना दिए, यहाँ पर भी 2 का पेयर बना दिए, दोनों का पेयर बन गया है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया है, 14। अब इसमें देखेंगे किस संख्या का वर्ग है जो 14 है। 14 आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो उससे कम क्या है, किसका वर्ग है। तो देखेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16 आएगा। तो 16 देखिए क्या है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम 4 वाले नहीं लेकर 3 वाले लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, जो कि 14 से 9 क्या है, छोटा है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए हमें कम वाला लेना है, ना कि इससे ज़्यादा वाला। जैसा हम भाग बनाते हैं सेम उसी तरह इसमें भी करना है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर 3 लेंगे, 3 का हमने स्क्वायर किया तो क्या आया निकल कर, 9 आया। ठीक है जी, क्या आया, 9 आया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया था, यानी कि 3 बार में गया था, तो इसी 3 को एक बार यहाँ पर लिख कर ऐड कर दीजिए। 3 और 3 को जोड़ेंगे होगा 6। ठीक है, अब ऊपर से इन दोनों अंक को एक साथ उतार दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे जो कि 544 को पूरा पूरा कटा दे। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। थोड़ा सा बात गौर कीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे किस संख्या का इकाई अंक 4 है। अब देखिए 2 का इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 64, जिसका इकाई अंक 4 है। ठीक है ना? तो यानी कि 2 संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक क्या रहा है, 4 आ रहा है, और बाकी का किसी में नहीं आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि तो यहाँ पर हम 2 रखें तो 544 पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो 8 रखेंगे तो ये 544 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और बाकी किसी को नहीं देखना है, केवल 2 और 8 को देखेंगे। तो सबसे पहले 2 है, हम 2 को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि पहले से यहाँ पर 6 है तो 6 रखेंगे, और क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर रख दीजिए। हमने बताया था जो चीज़ यहाँ पर रखेंगे वही चीज़ को यहाँ पर भी रखना है। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे होगा 4, और 6 में 2 से गुणा करेंगे होगा 12। तो देखिए यहाँ पे 124 आ गया। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यानी कि ये 2 वाला मान रखेंगे तो ये 544 नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट अब आप 8 वाला मान रखिए। देखिए यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, अब क्या करेंगे 8। जब यहाँ पर 8 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 8 ही ले जाना है। ठीक है, अब 8 का गुणा 8 में करेंगे तो ये होगा 64, कैरी 6, 8 छक 48, और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 54 होगा। यानी कि देखिए 8 का स्क्वायर हमने यहाँ पर रखा तो 544 यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम रखेंगे 8, और यहाँ पर भी रखेंगे 8, और गुणा करने पे क्या आया, 544 आ गया। तो यहाँ पर 544 को लिख देंगे। ठीक है, अब करेंगे माइनस। 4 में से 4 माइनस करेंगे होगा 0, और 4 में से 4 माइनस करेंगे होगा 0, और 5 में से 5 माइनस करेंगे होगा 0। अब जितनी बार में गया है उसी संख्या को यहाँ पर लिखकर जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 और 8 को जोड़ेंगे होगा 16 का 6, कैरी 1, 6 1 हासिल 7। ठीक है, अब इसको आप बोल सकते हैं, चूंकि 1444 का वर्गमूल क्या होगा, आप बोल सकते हैं कि 38 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 49 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 49। ठीक है, इस तरह आप लिख लीजिए। और देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2-2 अंक का पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2-2 का हमने तो जोड़ा लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर 32 है, अब यहाँ पर देखेंगे किस संख्या का वर्ग ऐसा है जो कि 32 आया हो। अगर नहीं आया है तो 32 से जस्ट कम क्या आया है, तो देखिए यहाँ पर 6 का वर्ग यहाँ पर होता है तो 36 आता है, जो कि 32 से 36 ज़्यादा है, तो इसको हमें नहीं लेना है। तो लेना किसको है, उससे कम वाले को। तो यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि कम वाले लेकर जाना है। तो यहाँ पर रखेंगे 5, और यहाँ पर भी रखेंगे 5। तो यानी कि 5 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, तो आप बोलिएगा सर 25 तो आ रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए माइनस करेंगे, अब 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा 12 हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो सिंपली 7 होगा, और यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा, ये तो खत्म, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 5 बार में ले गए तो 5 को लिख कर फिर जोड़ दीजिए। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो सिंपली 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से ये संख्या को हम उतार देंगे नीचे,
49 को, तो ये बन गया 749। क्या बन गया जी? 749। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। तो अब देखिए इसमें क्या कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक वर्ग करने पे 9 आया है? तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक 3 का है, ठीक है, एक 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, और एक यहाँ पर देखिएगा तो 7 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करने पे 9 इकाई अंक और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे कि यहाँ पे 749 को कटा देगा, ठीक है। तो अब देखिए आप गुणा कर लीजिए, हमें पता है यहाँ पर हम 7 रखेंगे और यहाँ पर भी 7 रखेंगे, तो ये 107 से हम अगर 7 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो ये 749 हो जाएगा। आप गुणा कर सकते हैं 107 गुणे 7, ठीक है ना। जो संख्या यहाँ पर रखेंगे वही संख्या यहाँ पर भी रख के हमें गुणा करना है। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 0 0। अब इस वाले भाग को जोड़ दीजिए, 7 7 14 1, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट 3249 बराबर 57, यानी कि 3249 का वर्गमूल क्या है? तो 57 है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 57 76, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से दो दो अंक का पेयर बनाएंगे। देखिए दो दो का पेयर हमने बना लिया। अब यहाँ पर ये 57 है, तो देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर 57 से कम है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 है, यानी कि 57 से कम है, और 8 का स्क्वायर देखेंगे तो 64 है, जो कि इससे क्या है, बड़ा है। हमें बड़ा वाला न लेकर हमें छोटा वाला लेना है, तो यानी कि 7 बार में ले जाएंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर करने पे 49 आ रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पर 7 लेकर चले जाइए 7 बार में, और स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है। अब 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेगा तो 17 होगा, 17 में से 9 घटेगा तो सिंपली 8 हो जाएगा, और ये वाला भाग 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 को यहाँ पर लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 7 7 हो गया 14। अब क्या कीजिएगा, 76 को लिख लीजिएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे दोनों अंक एक साथ आएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है, जोड़ा था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे कि 876 पूरा पूरा बार में कट जाए। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पर देखिए किस संख्या का वर्ग जिसका इकाई अंक 6 है। तो आप देखिएगा तो एक 4 का है, स्क्वायर करने पे 6 आ रहा है इकाई अंक, और एक है यहाँ पे 6 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक क्या आ रहा है, 6। देखिए 4 का स्क्वायर किए हैं तो 16, 16 में इकाई अंक क्या है, 6, और 6 का स्क्वायर किए हैं तो 36, इसका इकाई अंक क्या है, 6, यानी कि यहाँ पर भी 6 है। तो यानी कि ये दोनों में से कोई एक का मान यहाँ पर रखिए और देखिए कौन सा इसको कटा रहा है। तो अब यहाँ पर आप 6 वाला रख दीजिएगा, यानी कि 6 वाला, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 146 में 6 से गुणा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 रखे हैं तो 6 नीचे भी रख के क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 6 में 6 से गुणा करेंगे होगा 36 कैरी 3, 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, 24 कैरी 3 27 कैरी 2, 6 एकम 6 2 हासिल, कितना 8, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा, आप बचेगा, बोलिएगा सर 0। अब यहाँ पे 6 6 हो जाएगा 12, 4 1 5 और 1, ठीक है। देखिए ये कितने बार में गया, 6 बार में, तो सिंपली यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब लिखिएगा देयरफॉर अंडर रूट 57 76 बराबर क्या, 76, यानी कि 5776 का वर्गमूल कितना आया, 76 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ये 5 अंकों में है। कितने अंकों में है, 5 अंकों में, यानी कि इतनी भी बड़ी संख्या क्यों ना है, हमको इसी मेथड से चलना है। दीर्घ विभाजन का मतलब होता है यही फंडा, ठीक है। तो हम राइट साइड से क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा हमने बना लिया, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो बच गया केवल 1, सिंगल बच गया 1, ठीक है।
तो अब देखिए एक किसका वर्ग है, तो आप बोलिएगा सर एक का वर्ग एक ही तो है ना, आप यहाँ पर लिख दीजिए एक और यहाँ पर भी लिख लीजिएगा एक, यानी का एक का वर्ग कितना रहा है, एक आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर एक लिखिएगा और माइनस कर दीजिएगा, एक में से एक घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा एक, जितना बार में जाता है तो एक एक को जोड़िएगा तो आप 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0 4 को लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन जाता है तो 2 अंक एक साथ नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल 4 बन गया, यहाँ पे इधर 0 होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, अगर यही 0 इस साइड होता तो उसका वैल्यू हो जाता, क्योंकि 400 हो जाता, लेकिन 4 से पहले है 0 तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको 4 ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 4 छोटा हो जाएगा और ये वाला भाग बड़ा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे केवल क्या होगा, 4 होगा, तो यानी कि 4 है तो भाग तो जाएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम वहाँ से ऊपर से और एक पद उतार देंगे, यानी कि ये जो पेयर बना हुआ है उसी अंक को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, जब एक साथ 2 अंक, यानी ये वाला 2 अंक बोल रहे हैं, ये वाला पेयर वाला, ये नहीं कि एक एक इसको एक एक बोल रहे हैं, नहीं, ये 2 पेयर वाला अंक एक साथ उतरता है तो यहाँ पे 0 लगता है। जैसा कि भाग में हम बनाते हैं 2 अंक एक साथ नीचे उतरता है तो भागफल में 0 लगाते हैं ना जी, उसी तरह यहाँ पर भी है, यानी कि 2 जोड़ा एक साथ उतरता है। देखिए पहले तो हमारे यहाँ पे 0 4 आया, फिर छोटा था तो फिर हमने क्या किया, फिर 0 4 को यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 2 जोड़ा एक साथ उतार दिया, तो इसलिए यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो अब देखिए इस संख्या में किसका वर्ग 4 आ रहा है, तो आप देखिएगा तो सर 2 का 4 है और एक 8 का 4 है, तो यानी कि हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें, 2 रखें या 8 रखें कि यहाँ पे 404 आएगा। तो आप यहाँ पर 2 रखिएगा तो यहाँ पे 404 आ जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं कैसे, अब यहाँ पे 2 रख दीजिए, अब मान लीजिए 202 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 404 ही ना आएगा, अब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और इस वाले भाग को जोड़ दीजिएगा, 2 2 4 0 2। ठीक है, अब लिखिएगा देयरफॉर अंडर रूट 10404 बराबर 102। कहने का मतलब है 10,404 का वर्गमूल क्या होगा, 102 होगा। ठीक है, और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी खत्म कर देते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 19,600। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम बनाएंगे, बहुत इजी है, घबराने की जरूरत ना है। तो इसको राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे 2 अंक का, तो यहाँ पर पेयर बना लिए और इसका भी हमने पेयर बना लिया। अब देखिए केवल बचा एक किसका वर्ग है, तो देखिए एक का वर्ग एक है, तो सिंपली आप यहाँ पर एक रखिए और यहाँ पर भी एक का वर्ग क्या आ रहा है, एक का रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, एक में से एक घटेगा होगा 0। ठीक है, अब इसी एक को एक बार यहाँ पर रखना है और जोड़ देना है, तो एक एक को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, 96 है, तो 96 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि यहाँ पे 96 पूरा पूरा कट जाए, यानी कि देखिए 6 इकाई अंक है, तो इकाई अंक इसमें देखिए किस संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक 6 है, तो आप बोलिएगा सर एक 4 का है और एक 6 का है। ठीक है, यानी कि 4 का वर्ग करने पे 16 आ रहा है जिसका इकाई अंक 6 है, और 6 का वर्ग करने पे 36 आ रहा है जिसका इकाई अंक 6 है। तो यानी कि इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या रखे कि जो कि ये 96 पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, आप यहाँ पर रखिएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 4 रखिएगा, देखिए हम यहाँ पर रख के बता रहे हैं, यानी कि 2 तो पहले से है और यहाँ पर 4 है तो 4 रखेंगे और 4 यहाँ पर भी लेना है, जो संख्या यहाँ पर लेंगे वही संख्या यहाँ पर भी हमें लेना है। यानी कि 4 का गुणा करेंगे 4 में होगा 16, अब 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 1 हासिल 9। देखिए 96 आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो यानी कि 4 बार में ले गए तो यहाँ पर भी हम 4 रखेंगे, गुणा करने पे क्या आया 96 आया, तो यहाँ पर 96 रख दीजिए और माइनस कीजिए, 6 में से 6 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0,
अब यहाँ पे जितना बार में गया है उसी संख्या को लिखना है और जोड़ देना है। तो 4 और 4 जोड़ेंगे 8 और यहाँ पर 2। अब देखिए ऊपर क्या है, 2 शून्य है, तो एक शून्य को आप यहाँ पर रख दीजिए और एक शून्य को आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, 2 रहेगा तो एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को। अब लिखिएगा यहाँ पे 19,600। ठीक है, किसका वर्गमूल होता है, तो आप बोलिएगा सर 140 का। आई होप कि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बताया आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से रिपीट करते हुए देखिए। ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे हम नए नए कंटेंट बनाते रहते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।